दोस्तों, मैं प्रशाल जैन ठेंगसाल यूट्यूब ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज सिस्टम ने एक नया नोटिफिकेशन दिया है। इस नोटिफिकेशन को लेके कई लीडरों के मन में कई तरह के डाउट आ रहे हैं कि हमारे डीपी का क्या होगा, डीपी पानी की वैल्यू की तरह हो गया है। लीडर्स या दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूँगा इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम एक टर्म को लेके चलते हैं। सिस्टम ने जो पहले नोटिफिकेशन में लाइन चलाई है, तो इस नोटिफिकेशन से हमें यह पता चल रहा है, पर्लवैन के इस नोटिफिकेशन से हमें समझ आ रहा है, यदि हमें डीपी के माध्यम से टोकन फार्मिंग करना है तो कम से कम 110 डीपी हमारे वॉलेट पे होना चाहिए तथा उस वॉलेट पर कम से कम 50 BUSD की सीड फंडिंग हमें करी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम यदि इसका अगला नोटिफिकेशन हम देखें, जो सेकेंड फेज़ में सिस्टम ने जो लाइन कही है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं, यदि किसी डीपी धारक को एड ऑन फार्मिंग करना है तो वह प्रतिमाह अधिकतम 110 डीपी से एड ऑन फार्मिंग कर सकता है। अब मैं इन दो नोटिफिकेशन में आपको मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। पर्लवैन में यदि एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पास 1000 डीपी है, ठीक है, और आपको यदि टोकन फार्मिंग स्टार्ट करना है तो आप उस पूरी 1000 डीपी का यूज़ टोकन फार्मिंग में कर सकते हो। ठीक है, अब बात आ रही है कि सिस्टम ने 110 डीपी का दिया है। सिस्टम ने यहाँ पे क्या किया है, यदि आपको एड ऑन फार्मिंग करना है तो आप उसमें 110 डीपी लगा सकते हो। अदरवाइज़ हम पहले नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सिस्टम हमें यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि मिनिमम हमें 110 डीपी रखना है, और सेकंड नोटिफिकेशन में कह रहा है कि अधिकतम आपको 110 डीपी रखना है। तो इस दो चीज़ों को समझिए। मैं आपको एक इन वर्ड समझाता हूँ। जहाँ तक हम दो नोटिफिकेशन को समझ पाया हूँ, पर्लवैन हमें यह बताना चाहता है कि हम डीपी के माध्यम से टोकन फार्मिंग तो जितने डीपी की करना चाहे कर सकते हैं। मिनिमम 110 डीपी चाहिए, मैक्सिमम हम कितने भी डीपी से कर सकते हैं। परंतु यदि हमें एड ऑन फार्मिंग करना है तो वह हम अधिकतम 110 डीपी से महीने में एक ही बार कर सकते हैं। अब 110 एड ऑन खेती क्या होती है, महीने में एक ही बार कैसे कर सकते हैं, इस तरीके को मैं आपको इस तरीके से बताना चाहूँगा। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमें यह कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, क्या 110 डीपी ही महीने में काम आएगा, बाकी डीपी का क्या होगा। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आप कितने भी डीपी से टोकन फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 100, 200, 1000, परंतु एड ऑन फार्मिंग अधिकतम 110 डीपी से कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि एड ऑन फार्मिंग क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एड ऑन फार्मिंग क्या है, ये मेरा अनुभव में बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं इसे समझ पाया हूँ। मेरी किसी भी लीडर से कोई बात नहीं हुई है। जहाँ तक मैंने नोटिफिकेशन को जो समझा है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एड ऑन खेती क्या होती है, मुझे ऐसा लग रहा है, यह एड ऑन फार्मिंग का मतलब यह निकल रहा है, यदि आपने एक बार टोकन फार्मिंग कर दी है तथा उसे आपको बढ़ाना है तो महीने में आप अधिकतम 110 डीपी या 110 BUSD की फार्मिंग वैल्यू से ही उसे बढ़ा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने 500 फार्मिंग वैल्यू से टोकन फार्मिंग कर चुका हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैंने जो टोकन फार्मिंग करी है उस पर मुझे बढ़ाना है, जो मैंने 500 से करी उसे मुझे 1000 करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं केवल अधिकतम 110 या तो डीपी या 110 BUSD की फार्मिंग वैल्यू उसमें ऐड कर सकता हूँ। इसे कहूँगा मैं एड ऑन फार्मिंग। ठीक है, मेरे पास 500 डीपी रखी है तो मैं 500 डीपी को पूरा ऐड नहीं कर सकता हूँ। एक महीने में 110 डीपी या 110 BUSD का ऐड कर सकता हूँ। सपोज़ अब कोई बंदा है जो बिल्कुल नया है, उसने केवल सीड फंडिंग कर रखी है, टोकन फार्मिंग नहीं करी है, और उसके पास 1000 डीपी है, तो उसने अभी तक टोकन फार्मिंग नहीं करी, तो वो पूरी 1000 डीपी का टोकन फार्मिंग कर सकता है। उसके लिए कोई सिस्टम ने ऐसा नहीं बोला है कि आप 110 डीपी को यूज़ करो, वो 1000 डीपी यूज़ कर सकता है। सिस्टम कहना चाह रहा है, यदि आपको एड ऑन फार्मिंग करना है तो अधिकतम 110 डीपी है। यदि आपको टोकन फार्मिंग शुरू करना है तो आप पूरे 1000 डीपी से आप टोकन फार्मिंग स्टार्ट कर चुके हो। एक बार आप फिर सभी लीडर से निवेदन है, मेरे इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप नोटिफिकेशन पे गौर कीजिए। पहली लाइन में वो न्यूनतम 110 डीपी कर रहा है और सेकंड फेज़ में वो अधिकतम 110 डीपी कह रहा है। पहले फेज़ में वो टोकन फार्मिंग की चर्चा कर रहा है, सेकंड फेज़ में वो एड ऑन फार्मिंग की चर्चा कर रहा है। तो लीडर्स, ये ऐसा है, आप बिल्कुल भी भ्रम में ना रहे, अपना डीपी जो है सस्ती कीमत में ना बेचे। आपका डीपी की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ना ही है, घटना नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसी और आगे की अपडेट आती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस चैनल पे आप लगातार सही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई बंदा, एक मेरा सजेशन है आपसे, एक निवेदन है, यदि किसी बंदे ने एड ऑन फार्मिंग मतलब कि टोकन फार्मिंग करी है तथा उस टोकन फार्मिंग में उसी वॉलेट पर दूसरी बार वापस यदि उसने कुछ ऐड किया है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में आपका नंबर ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपके ट्रस्ट वॉलेट को खोल के उसमें ऐड ऑन को हम देख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।